गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से काम करेंगे और क्या हमारा एक ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर आप जिस तरह से देखते हो कि आज एक बहुत बड़ा सेलअप आपको देखने को मिला है, राइट। तो ये सेलअप कोई आज नहीं हुआ है, इसने ऑलरेडी पहले से भी ये आपको इंडिकेट किया हुआ था, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो ना आपके सामने, ये वीकली का टाइम फ्रेम है, राइट। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर जब मैं एनालिसिस करता था, मैंने यहाँ से ऑलमोस्ट, ये डेट कौन सी है, 24 जून, ठीक है। 24 जून से अगर आप देखोगे तो मार्केट में कंटिन्यूस, अगर हम आरएसआई की बात करें तो 70% से ऊपर था, जो ऑलरेडी 75% जो हमारा रेंज है उसके भी ऊपर निकल गया था। मतलब ये एक जो रेंज होता है वो किसका रेंज होता है, एक रेजिस्टेंस का। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता था और मार्केट को यहाँ पर नीचे आने के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर एक रीजन चाहिए था, जिसको मार्केट को आज रीजन मिल चुका है। एक तो होता है जियोपॉलिटिकल टेंशन, एक ये मेन रीजन है। दूसरा जो रीजन है वो जापान का रीजन है। जापान के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो बदलाव हुआ है ना, तो उसकी वजह से मार्केट में एक पूरी वर्ल्ड के अंदर थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखिए, देखो ये मार्केट में क्या हुआ था कि आरएसआई अब यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब अब 70% के अंदर आ चुकी है। मतलब यहाँ पर ये कंटिन्यूस फॉलो अप हो सकता है फॉर द 50 पॉइंट, 50% तक वो जा सकता है और 50% से वो अगेन वो वापस क्रिएट हो सकता है फॉर द अपसाइड। लेकिन अगर वो 50% के नीचे अगर निकलता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर रिवर्स, मतलब एक बेरिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ये अभी बेरिश ट्रेंड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, क्लियर। ये तो हमने बात कर लिया वीकली के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं डेली के बाद में, मैं थोड़ा सा फास्ट रखूंगा। अब यहाँ पर देखिए, तो जिस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट बना, फिर मार्केट में एक सेलअप मिला, थोड़ा एक यहाँ पर भी पॉइंट मिला और सेलअप मिला। देखो यहाँ पर भी जिस तरह से आप अगर आरएसआई को देखोगे तो एग्जैक्ट जो टॉप पोर्शन था वहाँ पर ही आपको एक इंडिकेशन दे दिया था कि भाई आरएसआई एक क्या करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, किसी भी टाइम वो नीचे आने के लिए ट्राई करेगा। और आज देखो तो डेली के अंदर हम देखोगे तो 50 पॉइंट जो हमारा 50% होता है ना, उसके भी नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया हुआ है। तो हो सकता है ये फर्दर भी आपको नीचे की साइड कल दिख सकता है। हाँ, आपको बाइंग अब तब करनी है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आप देख रहे हो कौन सा है, 32.25% के आसपास अगर आरएसआई आती है तो फिर आप बाय करोगे तो आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। तो वैसे ही जैसे ही वो यहाँ पर कहीं पर भी टाइम निकाले फिर आप सोच सकते हो भाई बाइंग हम कर सकते हैं। अदरवाइज एट प्रेजेंट आप इसमें बाइंग के बारे में सोचना नहीं, करेक्ट, ओके। अब चलिए बात कर लेते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर कि डेली में हम किस तरह से इसमें वर्किंग करें। देखो अगर हम डेली में काम करेंगे तो एक जो मेजर जो सपोर्ट हुआ करता था, एक मिनट, ये वाला एक मेजर सपोर्ट का काम करता था, ठीक है। पर्टिकुलर आज निफ्टी ने उस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग किया है, नो डाउट 24,000 के ऊपर किया है। ये थोड़ा सा हमारे लिए सेंटिमेंटल पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से देखें तो ये जो पर्टिकुलर इस कैंडल का जो लो है उसके भी नीचे इसने क्लोज किया है। मतलब ये हमारे लिए एक नेगेटिव हो सकता है, जो हमें कल भी सेम सिचुएशन हमें एक फॉल मिल सकता है, करेक्ट। अगर मान लीजिए ये कंटिन्यू करता है तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, ये वाला 23,400, ठीक है। और अगर इसको भी इसने ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का जो लो है ये हमारा टारगेट हो सकता है, जो है 21,850। लेकिन ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आने की। हो सकता है मार्केट यहाँ से ही एक रिवर्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपको एक नेगेटिव आरएसआई दिखा रहा है तो हो सकता है मार्केट कल के दिन यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अब चलिए 5 मिनट पे देख लेते हैं किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। देखिए 5 मिनट में भी सेम पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मान लीजिए मार्केट कल इस तरह का कोई गैप अप यहाँ पर ओपन होता है तो यही फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा कि मार्केट थोड़ा सा टाइम निकालेगा, फिर एक शार्प सेलिंग देगा, फिर मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप देखो मार्केट नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर जम के मारा और मार्केट ने एक रेंज बना दिया। सेम यहाँ पर अगर मार्केट मान लीजिए मोर देन
मोर देन 150 या 200 पॉइंट्स के ऊपर अगर कोई गैप डाउन करता है तो ये सिनारियो आपको यहाँ पर सेम देखने को मिल सकता है कि मार्केट क्या होगा, सुबह में थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर यहाँ पर मारेगा और फिर पर्टिकुलर एक रेंज में ही वो कंप्लीट कर देगा पूरा डे। तो जो पर्टिकुलर जो कंटिन्यूस ट्रेडिंग करना चाहते थे उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो या एक आप सेफ ट्रेडर हो ना, तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे मार्केट में आप ट्रेडिंग करना मत करिए। क्यों? क्योंकि नो डाउट सबसे ज़्यादा लोग प्रॉफिट कहाँ पर करते हैं, मार्केट गिरता हुआ प्रॉफिट करते हैं, मतलब गिरता हुआ मार्केट में ही लोग प्रॉफिट करते हैं। बढ़ते हुए मार्केट में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता वो, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं वो एक डाउन ट्रेंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से मार्केट गिर रहा है तो लोगों को उसी होप में वो ट्रेड कर रहा है, इतना गिरा है तो अब तो ऊपर जाएगा, इतना गिरा है अब तो ऊपर जाएगा, इतना गिरा है अब तो ऊपर जाएगा, और उसी के चक्कर के अंदर वो बहुत बड़ा बड़ा लॉस लेने के लिए अभी रेडी हो चुके हैं। आज भी मैंने देखा तो बहुत सारे लोगों ने लॉस लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया था, ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमने रहा आज टोटल 8000 रुपीज़ का हमने टोटल प्रॉफिट किया। उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने ऑलरेडी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में भी मैंने पोस्ट किया था कि अगर मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन भी ओपन होता है तो भी ऐसे ही सिचुएशन में हम भी प्रॉफिट करते, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो भी हमारा प्रॉफिट होता है, और साइडवेज में तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट होता ही। नो डाउट ये प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन कहने की मतलब होती है कि सिस्टम, अगर आपकी कोई सिस्टम सही है तो वो सिस्टम क्या होती है, अगर गैप डाउन होता है ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, सबके अंदर वो एडजस्ट हो सकती है। दूसरा, आप किसी भी सिस्टम में काम करो लेकिन उस सिस्टम के पर्टिकुलर आपने रूल्स अभी तक क्रिएट नहीं किए, तो रूल्स के हिसाब से अगर ट्रेड करोगे तो आप इजीली प्रॉफिट कर पाओगे। लेकिन अगर आपने आपके खुद के रूल्स उस सिस्टम के हिसाब से नहीं बनाया तो फिर आपको क्या होगा, यहाँ पर आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। मान लीजिए मेरा एक रूल्स डिफाइन होता है कि अगर मार्केट गैप डाउन होगा तो मैं ये रूल्स के हिसाब से मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो ये मेरा रूल्स होगा। अगर मान लीजिए मार्केट एकदम फ्लैट ओपन होता है तो उस कंडीशन के अंदर मेरा ऑप्शन सेलिंग का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। करेक्ट, तो इस टाइप का पर्टिकुलर हम थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको भी हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग वाले ग्रुप में ज्वाइंट होना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जहां से आपको अकाउंट ओपन करना है, चाहे आप धन में अकाउंट ओपन करो या अपस्टॉक में अकाउंट करो, वहां पर से आप अकाउंट ओपन कर लीजिए और आप हमारे सेलिंग वाले ग्रुप में ज्वाइंट हो सकते हैं, जहाँ से आपको एक सीखने को बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा आप वहाँ पर ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन आपको एक सीखने को मिलेगा कि ऑप्शन सेलिंग करके भी एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।